जय बाबा केदारनाथ। अगर आप भी बाबा केदारनाथ धाम आने वाले हैं और आपके मन में कुछ सवाल बाकी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या है सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका केदारनाथ धाम यात्रा का। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए आज आपको ले चलते हैं बाबा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम देहरादून से 245 किलोमीटर की दूरी पर है और वही हरिद्वार से भी 245 किलोमीटर पर है। ऋषिकेश से बात करें तो 208 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ धाम। मैं आप सबको सबसे सस्ता और आसान तरीका बताने वाला हूँ बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में। तो हरिद्वार ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस महीने में जाना है और सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा और सबसे सस्ता तरीका कौन सा रहेगा। केदारनाथ धाम यात्रा मई महीने से शुरू होकर दीपावली तक चलती है। आप मई से लेकर दीपावली तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप बहुत सस्ती और आसान यात्रा चाहते हैं तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जिस वजह से वहाँ के होटल, खच्चर, पालकी, ढाबे, ट्रांसपोर्टेशन सभी का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात हुई जाने की बेस्ट समय की, लेकिन जाने से पहले एक यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पहले मैं ऑनलाइन का तरीका बताऊंगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट दी गई है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिंपल ही आपका नाम, फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी डिटेल फिल्ड करनी होगी कि आप किस धाम की यात्रा करने वाले हैं, आप कितने लोग हैं, किस डेट पर यात्रा आप करने वाले हैं। वह सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही एक कंपलसरी प्रोसीजर है। किसी भी तरीके का कोविड टेस्ट रिपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कोविड वैक्सीनेशन की भी अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रख सकते हैं। अगर कोई मांगता है तो आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कितने लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने आ सकते हैं। उसकी लिमिट है केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, वही यमुनोत्री में 4,000 लोग एक दिन में दर्शन करने आ सकते हैं। साल 2021 की बात करें तो केदारनाथ धाम में 800 लोग बद्रीनाथ से, 1200 लोग बद्रीनाथ से, केदारनाथ से 800 लोग, गंगोत्री से 600 लोग, वही यमुनोत्री में मात्र 400 लोगों को परमिशन दी गई थी एक दिन में दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार किसी भी तरीके का स्लॉट बुकिंग नहीं करनी है। सिंपली एक वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी भी धाम की यात्रा करने जा सकते हैं। एक व्यक्ति 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी आपका ग्रुप 5 लोगों का है तो किसी एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करना होगा। 5 लोगों की डिटेल वहाँ पे फिल्ड हो जाएगी। अगर आपका ग्रुप 5 लोगों से ज्यादा का है तो 2 ग्रुप बनाने पड़ सकते हैं। अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर रहा रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में ऑफलाइन काउंटर भी बनाए गए हैं। वहां जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जाए कैसे, क्या है सस्ता और आसान तरीका। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा का मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं हरिद्वार से। वैसे आप फ्लाइट से देहरादून तक आ सकते हैं, वहां से भी आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए टैक्सी बस की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सस्ती यात्रा का। तो आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से आप चाहें तो टैक्सी हायर कर सकते हैं, लेकिन यह आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं।
लेकिन डायरेक्ट से टैक्सी भी आपको हरिद्वार से केदारनाथ के लिए यानी सोनप्रयाग के लिए नहीं मिल पाएगी। आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से आपको आगे की टैक्सी दूसरी लेनी पड़ेगी अगर आप शेयरिंग बेसिस पर आना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बाय बस से। आप बस से आ जाइए। बस से सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। हरिद्वार से सुबह 5 बजे के आसपास बस चलती है, जिसमें 3-4 बसें हैं। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे 6 बजे के आसपास चलती है। बस में किराया 700 से 800 रुपए तक का पड़ जाता है। समय लगता है करीब 10 घंटे। इन बसों को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बस की टिकट बुक कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में बस पकड़ने का मतलब है कि आपको एक दिन पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, या फिर आप नाइट में या फिर लेट नाइट आप हरिद्वार में पहुंच जाइए और मॉर्निंग में सुबह बस पकड़ लीजिए। यह सबसे सस्ता तरीका रहेगा आपका केदारनाथ यात्रा का। दोस्तों 245 किलोमीटर का ये सफर बहुत ही यादगार रहेगा। खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ रहेगा। बस एक बार लंच के लिए भी एक जगह रुकती है, वहां पर आप लंच कर सकते हैं। चलिए रास्ते में पड़ने वाले कुछ प्रमुख शहर, कुछ गांव के बारे में आपको बताते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आप पहुंचेंगे, करीब 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वही ऋषिकेश से देवप्रयाग 72 किलोमीटर है। देवप्रयाग के बाद आता है श्रीनगर, जो 36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। श्रीनगर से 33 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग पड़ता है और रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर तिलवारा पड़ता है। तिलवारा से 12 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तकाशी पड़ता है। गुप्तकाशी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक हेलीपैड भी है। अगर आप बाबा केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप गुप्तकाशी से भी हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर का किराया 7,750 रुपये एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप का आता है। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी से भी कर सकते हैं, तो आपको गुप्तकाशी रुकना पड़ेगा। गुप्तकाशी में 3.5 किलोमीटर की दूरी पर नारायणकोटी नाम का एक गांव आता है। नारायणकोटी के बारे में मैं आपको बताता चाहूंगा कि यहाँ पर एक लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप अपनी गाड़ी या कार या कुछ भी लेकर आते हैं तो नारायणकोटी में ही आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बाद कोई दूसरा पेट्रोल पंप आपको आगे नहीं है। और नारायणकोटी से केदारनाथ सोनप्रयाग की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। उस 30 किलोमीटर की दायरे में आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। नारायणकोटी से करीब 11 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आता है फाटा। फाटा में भी एक हेलीपैड है। यहाँ से भी हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ यात्रा की जा सकती है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का किराया होता है 4,720 रुपये एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप का। और फाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी नाम का एक गांव आता है। सिरसी में भी एक हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ से भी केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा सकती है। वहाँ पर किराया 4,681 रुपये राउंड ट्रिप का है। तो कुल 3 हेलीपैड हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। सबसे ज्यादा श्रद्धालु फाटा से हेलीकॉप्टर ट्रिप करते हैं, लेकिन आप चाहें तो गुप्तकाशी या फिर सिरसी से भी कर सकते हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है। लिंक आप नीचे देख रहे होंगे। सिरसी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर आता है और सीतापुर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ही लास्ट डेस्टिनेशन है। सोनप्रयाग से आगे ना तो आप बस के थ्रू जा सकते हैं और ना ही आप पर्सनल कार या बाइक से जा सकते हैं। सोनप्रयाग ही लास्ट डेस्टिनेशन है। बस भी आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप करेगी। ये तो बात ही आपकी हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने की। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो सोनप्रयाग में कार पार्किंग बनी हुई है। काफी बड़ी कार पार्किंग है सोनप्रयाग में भी, और सोनप्रयाग से पहले सीतापुर है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। कार पार्किंग के शुल्क की बात करूं, बाइक का चार्ज लिया जाता है एक दिन का 100 रुपये, कार से चार्ज किया जाता है 150 से 200 रुपये। अगर आपके पास टेम्पो ट्रेवलर है तो आपका एक दिन का 400 रुपये पार्किंग लिया जाता है। अगर आप बस से आए हैं तो सुबह 5:30 बजे हरिद्वार से चलेंगे तो 3 या 4 बजे सोनप्रयाग ड्रॉप कर देगी। सोनप्रयाग का टेम्परेचर दिन में करीब, अगर आप मई या जून में आते हैं
22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वही रात में टेम्परेचर घटकर 10 से 15 तक पहुंच जाता है। ये तो बात थी सोनप्रयाग पहुंचने तक की। अब बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद रुकना कहाँ पर है। देखिए, सोनप्रयाग में काफी सारे होटल मिल जाएंगे। आप चाहे तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं, आप चाहे तो गौरीकुंड जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसके लिए शेयर बोलेरो वहां पर चलती है। आप उनके थ्रू जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं वो डिटेल अभी मैं आपको आगे दे दूंगा। पहले बात करते हैं सोनप्रयाग में होटल कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, सस्ता कौन सा है, क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, जिसमें कि आप प्राइवेट होटल ले सकते हैं। इसमें किराया 500 से लेकर 4000 तक आ सकता है। दूसरा, GMVN के भी वहां पर होटल मिल जाते हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट डॉर्मेट्री भी वहां पर बने हुए हैं, जो 200 रुपये चार्ज करते हैं एक व्यक्ति का, जिसमें आपको गद्दे, तकिए, रजाई वो आपको अवेलेबल करा देते हैं। क्लॉक रूम की भी फैसिलिटी सोनप्रयाग में है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और आप रूम में से चेकआउट कर चुके हैं, तो आप सोचेंगे कि आपका एक्स्ट्रा लगेज कहाँ रखेंगे। वहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं। एक बैग का एक दिन का 50 रुपये चार्ज लेते हैं। ये तो बात थी सोनप्रयाग में नाइट स्टे की। अब बात करते हैं फूड कैसा है सोनप्रयाग में। फूड फैसिलिटी कैसी रहेगी खाने पीने की। देखिए, सोनप्रयाग में टोटली वेजिटेरियन खाना आपको मिलेगा, वो भी बहुत बेसिक क्वालिटी का। बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड खाना वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, तो ये सोचकर कभी नहीं आइएगा। बहुत ही बेसिक खाना आपको वहाँ पे मिल पाएगा। अब दूसरी बात आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑनर रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, जो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑनलाइन करके आए हैं तो आपको सोनप्रयाग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधे आप गौरीकुंड और फिर वहां से केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए निकल सकते हैं। बट अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि मान लीजिए उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है तो काफ़ी समय रजिस्ट्रेशन में ही बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आइए, तो आप बेफिक्र यात्रा पर निकल सकते हैं। वैसे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका भी वेरिफिकेशन होगा। बारकोड जनरेट होता है, वह बारकोड स्कैन किया जाएगा, उसके बाद आपको यात्रा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट अगर आप ऑफलाइन रहते हैं तो करवाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका ज़्यादा टाइम खर्च हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ खरीदारी से संबंधित। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे जैकेट, कैप, ग्लव्स, रेनकोट, अम्ब्रेला, कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में काफी ठीक ठाक मार्केट है, आप वहां से खरीद सकते हैं। आप चाहे तो गौरीकुंड को पहुंचने के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में अच्छा ऑप्शन है। रेट गौरीकुंड के मुताबिक सोनप्रयाग में लो रहता है। वैसे ही यह सारी शॉपिंग गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग या फिर अगस्त मुनि से भी कर सकते हैं, और एक 1 नाइट स्टे आपको सोनप्रयाग करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है करीब 5 किलोमीटर। जाने के तरीकों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो पैदल है, लोग पैदल भी जाते हैं 5 किलोमीटर, इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। आप खच्चर के थ्रू भी जा सकते हैं। खच्चर वाले जो गौरीकुंड से केदारनाथ चलते हैं, वही खच्चर वाले आपको सोनप्रयाग से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 2500 से 2600 चार्ज करते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो बेस्ट है वो है टैक्सी का। शेयर टैक्सी चलती है वहाँ पर, जिसमें 30 रुपये से 40 रुपये किराया लिया जाता है एक व्यक्ति का, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का। लेकिन इसके बारे में भी मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत लंबी लाइन लगती है। अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप उठ जाएं, 4 या 5 बजे आप लाइन में लग जाइएगा। सुबह 4 और 5 बजे की टैक्सी यहाँ पर शुरू हो जाती है। जितना जल्दी सुबह आप लाइन में लग जाएंगे, इतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको ट्रैकिंग में, और यह फायदा आपको आगे मिलेगा। आधे घंटे का समय लगेगा और आप टैक्सी से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे।
5 किलोमीटर का यह सफर भी बहुत शानदार खूबसूरत नज़ारों से भरा रहेगा। अब आप गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद श्री बाबा केदारनाथ के पैदल यात्रा शुरू होती है। दूरी 16 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जब पैदल चलते हैं तो पता चलता है दूरी 16 नहीं 21 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन पैदल यात्रा से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। गौरीकुंड में एक तप कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। कुछ लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा केदारनाथ यात्रा की तरफ जाते हैं। तो आप भी स्नान करना चाहते हैं तप कुंड में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले गौरीकुंड ही आ गए हैं, आपका नाइट स्टे गौरीकुंड में ही रहा, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा तप कुंड में स्नान करने के लिए, और अपना लगेज क्लोक रूम में सबमिट किया जाएगा। गौरीकुंड में भी आपको क्लोक रूम मिल जाएंगे। 50 रुपये चार्ज करेंगे एक बैग का, एक दिन का। तो आप आगे की यात्रा पर निकल सकते हैं। लेकिन जो लोग बस से आए हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो सोनप्रयाग में स्टे करें, ताकि रिटर्न जाने उनको आसानी हो जाए। वह कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, 16 किलोमीटर का ट्रैक है जो लगभग 21 किलोमीटर रहता है। जब आप पैदल ट्रैक करते हैं, तरीके हैं 4 पैदल ट्रैक करने का। पहला है हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरा ऑप्शन है खच्चर का। खच्चर वालों का जो गवर्नमेंट रेट है वो 2300 रुपये गौरीकुंड से केदारनाथ तक का है। वही सोनप्रयाग से केदारनाथ जाते हैं तो 25 रुपये किराया, और रिटर्न आते हैं वक्त केदारनाथ से गौरीकुंड तक का खच्चर का किराया 1500 रुपये चार्ज करते हैं। और आप सीधे केदारनाथ से सोनप्रयाग आना चाहते हैं तो 1700 चार्ज करते हैं। यह है गवर्नमेंट रेट खच्चर का। लेकिन जब सीजन ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा होती है, तो वह लोग मनमानी करते हैं, जिसके बाद खच्चर वाले गौरीकुंड से केदारनाथ के चार्ज 4000 तक करते हैं, और लोग मजबूरी में देते भी हैं। तो ये बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट रेट फिक्स है वही रेट आपको मिलेगा। कभी कभी यह 4000 से 6000 तक पहुँच जाता है। कभी कभी सितंबर अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि 2300 से घटाकर 1200-1500 तक भी कर देते हैं। तो कोई फिक्स रेट नहीं है, डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। आप चाहे तो पालकी भी ले सकते हैं, पालकी की भी सुविधा वहां पर उपलब्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पालकी की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपका वेट 75 किलो तक का है तो आपका 4550 तक का चार्ज करेंगे, और 90 kg तक का है तो 5550 रुपये तक का चार्ज करते हैं। राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो 75 किलो तक के लोगों को 7950 रुपये देने पड़ेंगे, और 90 kg वाले के लिए 8450 तक देने पड़ जाते हैं राउंड ट्रिप का। चौथा ऑप्शन आपके पास है पैदल ट्रैकिंग का। पैदल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फुल एंजॉय, फुल इंटरटेनमेंट, फुल मस्ती और फुल एडवेंचर करना चाहते हैं तो पैदल ट्रैकिंग जरूर करिएगा। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको पैदल यात्रा जरूर करनी चाहिए। 16 किलोमीटर का ये सफर जीवन का एक यादगार सफर रहता है। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनकर रह जाता है, कि लाइफ टाइम मेमोरी बनकर रह जाता है। रास्ते में बहुत सारे पड़ाव भी हैं, जैसे जंगल चट्टी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पर है। वही जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबली, और भीमबली से 1 किलोमीटर की दूरी पर आता है रामबाड़ा, और रामबाड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पे छोटी लिंचोली आता है। छोटी लिंचोली से करीब 1.5 किलोमीटर के बाद बड़ी लिंचोली आता है। वही 4 किलोमीटर के बाद केदारनाथ धाम बेस कैंप आता है, जहां पर आप पहुंचेंगे। इन सभी पड़ावों पर आपको खाने पीने के लिए अच्छे ढाबे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको मैगी, पराठा, चाय अवेलेबल हो जाएगी। टॉयलेट की सुविधा आपको पूरे ट्रैकिंग रूट पर है, जगह जगह देखने को मिल जाएगा। पानी की भी सुविधा आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। कुछ जगह तो वहाँ पर ऐसा है जहाँ पर आपको फ्री वाईफाई सुविधा मिल जाएगी, जैसे भीमबली, जहाँ पर आप फ्री वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे यह यात्रा बहुत ही शानदार और यादगार रहने वाली है। जगह जगह आप वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको स्नो देखने को मिलेगा। सभी जगह पर आपको मेडिकल सुविधा देखने को मिल जाएगी, तो किसी भी तरीके की असुविधा रास्ते में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पैदल ट्रैकिंग भी कर रहे हैं तो समय की अगर मैं बात करूं, करीब 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है पैदल ट्रैकिंग में।
बाकी आप पर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन 16-17 किलोमीटर 20 किलोमीटर का पैदल रास्ता बहुत शानदार रहता है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग के साथ आपके पास क्या क्या रहना चाहिए जो कि आपको साथ ले जाना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि मेडिसिन किट, आपको उसको जरूर लेकर जाइएगा। गर्म कपड़े आप अपने साथ रखिएगा। आप चाहे मई में जाए या चाहे अक्टूबर में जाए, किसी भी मंथ में जाए, आपको गर्म कपड़े की जरूरत पड़ेगी। कम से कम आपको एक जैकेट रखनी पड़ेगी, पानी की बोतल रखनी पड़ेगी, रेनकोट, अम्ब्रेला, क्योंकि केदारनाथ धाम में कोई भरोसा नहीं होता बारिश का। शूज पहन के ही ट्रैकिंग करिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। और ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है ट्रैकिंग में। इसके बाद बात कर रहे हैं ट्रैकिंग पर जाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखिए, ज्यादा चढ़ाई होने के कारण आपको सर दर्द, चक्कर आना या घबराहट होना या फिर उल्टी होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि केदारनाथ धाम की बात करें तो समुद्र तल से 11,656 फीट की ऊंचाई पर है। इन सब से बचने के लिए आपको पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप पानी जरूर पीते रहिए, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी पीते रहिए। स्नैक्स खाते रहिए। आप अपने साथ पॉपकॉर्न रखिए, पॉपकॉर्न खाने से उल्टी में काफी राहत मिलती है। मेडिसिन किट आप जरूर रखिए। दूसरी बात, हाई बीपी, शुगर या अस्थमा के पेशेंट को पैदल यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, पैरों के नाखून काट कर जाइएगा, क्योंकि जब आप केदारनाथ से वापस गौरीकुंड के लिए वापस आएंगे, क्योंकि जितनी कठिन चढ़ाई है ना उतनी कठिन उतराई भी है। जो उतरते वक्त आपके पंजे आपके जूते से टकराएंगे और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। अगर आपके नाखून कटे हुए नहीं होंगे, नाखून काट कर जरूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को यह शिकायत रहती है। अब यह खूबसूरत यात्रा को करते हुए आप पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ धाम में, और यह पूरा एक्सपीरियंस आपको आपके जीवन का पूरा मेमोरी बनकर रह जाएगा। बात करते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद क्या करें। देखिए, सबसे पहले मैं एडवांस करूंगा कि आप केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले रुकने का इंतजाम कीजिए। होटल्स की बात करें तो 1000 से स्टार्ट होकर 4000 तक चला जाता है। कारण वही है, सीजन का भीड़ होने के कारण होटल्स के चार्ज बढ़ जाते हैं। GMVN के हॉट्स भी वहां पर बने हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का बेड का 900 रुपये चार्ज लिया जाता है। वहां पर आपको GMVN के कैंप्स भी मिल जाएंगे, जिसको चार्ज 400 रुपये लिया जाता है। केदारनाथ धाम में लिमिटेड होटल है, ज्यादा होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। फूड की बात करते हैं केदारनाथ धाम में। देखिए, केदारनाथ धाम में कुछ रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से एक है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो GMVN द्वारा ही चलाया जाता है, जहां पर ब्रेकफास्ट 100 रुपये, लंच और डिनर 200 रुपये में चार्ज किया जाता है। बात करते हैं केदारनाथ धाम में दर्शन की, किस समय करना बेस्ट रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगी। देखिए, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक आप केदारनाथ धाम में दर्शन करने जा सकते हैं। आरती के समय की बात करें तो सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे आरती होती है। लेकिन जब शाम की आरती होती है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है देखने में। आप उस समय मिस मत करिएगा। शाम की आरती में आप जरूर सम्मिलित होइएगा। हजारों लोग मंदिर के ठीक सामने बैठे रहते हैं और आरती का जो अनुभव रहता है ना, और भोले बाबा का जयकारा वहाँ होते हैं, वो सच में बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। बाबा केदारनाथ धाम के आसपास आप घूम सकते हैं, फोटो वगैरह वीडियोग्राफी बना सकते हैं। वहाँ पर पीछे भीमशिला है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जब केदारनाथ धाम में 2013 में आपदा आई थी, उसी पत्थर के वजह से मंदिर सुरक्षित रह पाया था। तो उस पत्थर की पूजा भी होती है, जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके पीछे शंकराचार्य जी की समाधि भी बना दी गई है, उसमें भी देखने जा सकते हैं। यात्रा को पूरा कैसे किया जाए। सिर्फ केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वापस चले जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने भी जाना है। मंदिर के पास से ही भैरव मंदिर जाने का भी एक रास्ता बना हुआ है। 500-700 मीटर का वो रास्ता है। मंदाकिनी नदी के ऊपर लोहे का पुल बना हुआ है, उस पुल को पार करके आपको भैरव मंदिर के लिए जाना होगा। भैरव मंदिर से केदारपुरी का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा।
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपकी केदारनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। बात करते हैं बजट की। बजट मिनिमम एक व्यक्ति का अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं तो आपका 5,000 से 7,000 तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें आपके खाने पीने का भी इंक्लूड रहता है। वैसे उम्मीद करता हूँ आप के सभी सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करके जाइएगा। कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय बाबा केदारनाथ लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।